अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 2 के एपिसोड 72 की हाइलाइट्स। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में गौबची आयमा ख़तून के पास जाती हैं और कहती हैं जो कुछ भी हुआ है इसके बाद तूतकिन बहुत गुस्से में है और मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहा। ऐसा लगता है वो अंधा और बहरा हो गया है। आयमा ख़तून कहती है कि बेटी तुम सब्र करो, तूतकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल वक़्त से गुज़र रहा है और मैं खौफज़दा हूँ कि आने वाला वक्त भी इसके लिए आसान नहीं होगा। तुम इसकी बीवी हो और तुम्हारा फ़र्ज़ ये है कि तुम इसका ख्याल रखो, चाहे वो जितना भी गुस्से में आ जाए, तुम इसका ख्याल रखो। अब से तुम एक छोटी सी बच्ची की तरह मेरे सामने ना आना, बल्कि अब तुम ऐसे हो जाओ जैसे कि सरदार की बीवी को होना चाहिए। दूसरी तरफ हकीम आर्तुग साहब अर्तुगरुल से कहते हैं कि मैं जानता हूं कि गोंजागुल को कैसे कार टाइगर के मुकाम पर भेजना चाहिए। अर्तुगरुल भाई, आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। इस पर अर्तुगरुल इसका शुक्रिया अदा करता है। इतने में तुर्गत और बमसी अंदर आ जाते हैं और तुर्गत कहता है कि अर्तुगरुल भाई, चारों तरफ से हमारी निगरानी की जा रही है। इसके बाद तीनों बाहर आ जाते हैं और अर्तुगरुल अपने घोड़े के पास पहुंचता है और एक आदमी अर्तुगरुल को कहता है, आपका घोड़ा तैयार है, मैंने इसके खुर तब्दील कर दिए हैं। इस दौरान तूतकिन के सिपाही लगातार इस पर नज़र रखे हुए होते हैं। अर्तुगरुल खड़ा होता है और घोड़े के ऊपर सवार होता है, फिर इनके सामने घोड़े पर सवार होकर तेज़ी से चला जाता है। साथ ही तूतकिन के सिपाही भी घोड़ों पर सवार होकर इसके पीछे चले जाते हैं। दूसरी तरफ हकीम आर्तुग साहब आयतुल्लाह ख़तून का चेकअप करने के लिए इनके पास पहुंचते हैं और इनसे कहते हैं कि आप पहले से माशाल्लाह बेहतर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ जहर अभी भी आपके जिस्म में मौजूद है और आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इस पर आयतुल्लाह ख़तून कहती है कि मुझे इस पे क्या करना चाहिए। इस चीज़ की कोई दवा नहीं है हकीम आर्तुग साहब। जी हाँ है, बिल्कुल दवा है। एक कांटेदार झाड़ी होती है जो बहुत ज़्यादा नायाब होती है और ये कारागर के मुकाम पर ही मिल सकती है। मैं ये जड़ी बूटी लेने चला जाता, लेकिन काफ़ी सारे मरीज़ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद गोंजागुल कहती है कि हकीम आर्तुग साहब, मैं चली जाऊंगी। हकीम आर्तुग साहब कहते हैं ठीक है, फिर आप चले जाएं। दूसरी तरफ गंदोगदो अपने सिपाहियों के साथ दीवान और बानोजीजन की तरफ रवाना होता है और एक जगह पर पहुंचकर वो इनके निशानात चेक करता है और फिर अपने सिपाहियों से कहता है कि हम बहुत ज़्यादा करीब हैं, हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं खड़े होना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। दूसरी तरफ दीवान और बानोजीजक अपने घोड़े रोक लेते हैं और दीवान बानोजीजक को पानी पिलाता है। इस पर बानोजीजक कहती है कि इस मुश्किल वक्त में तुम मेरे साथ हो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। दीवान मुस्कुराते हुए कहता है कि इंशाअल्लाह बानोजीजक, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बुरे वक्त में भी और अच्छे वक्त में भी। इतने में अर्तुगरुल भी वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि अर्तुगरुल ने दीवान को अपने मंसूबे के बारे में पहले से ही सब कुछ बताया था। दीवान अब अर्तुगरुल से मिलता है और कहता है, भाई जैसा आपने कहा था, मैंने रास्ते में कुछ निशानियाँ छोड़ दी हैं। गंदोगदो और इसके साथी हमें पकड़ने के लिए जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। इसके बाद अर्तुगरुल बानोजीजक से पूछता है कि बानोजीजक, तुम्हें पता है ना कि क्या करना है आगे। बानोजीजक कहती है, जी अर्तुगरुल भाई, मुझे पता है, दीवान ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अर्तुगरुल कहता है कि सलजान ख़तून गोंजागुल को कारा टाइगर के मुकाम पर ले आएगी और गोंजागुल को यकीन दिलाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो सबूत अमली है। फिर अगले दिन आयतुल्लाह ख़तून वो सबूत लेने आएगी और तुम दोनों को मारने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम होशियार रहना। बानोजीजक कहती है कि अर्तुगरुल भाई, मैं दीवान के लिए परेशान हूँ। जब गंदोगदो दीवान को कबीले लेकर जाएगा तो मुझे डर है कि तूतकिन इसके साथ कुछ कर ना दे। अर्तुगरुल कहता है कि दीवान को कबीले लेकर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह आयतुल्लाह ख़तून समझेगी कि तुम अकेली हो और फिर वो तुम्हें मारने के लिए ज़रूर आएगी। मेरी वालदा और गंदोगदो भाई दीवान को कुछ नहीं होने देंगे, परेशान ना हो। इसके बाद बानोजीजक अपने घोड़े पर सवार होती है और वहाँ से चली जाती है। अर्तुगरुल दीवान से कहता है कि जल्दी से बानोजीजक के घोड़े के निशानात मिटा दो ताकि कोई इसका पीछा ना कर सके। इसके बाद अर्तुगरुल दीवान को गले मिलता है और अल्लाह हाफ़िज़ कहकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह दीवान वहाँ पर अकेला रह जाता है और घोड़ों के निशानात मिटाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ गंदोगदो एक जगह पर पहुँचकर अपने साथियों से कहता है कि यहाँ से हम अलग-अलग जाएंगे, हम दोनों तरफ से कारा टाइगर के मुकाम को घेरेंगे। इसके बाद कुछ सिपाही एक तरफ चले जाते हैं और कुछ सिपाही दूसरी तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ सादुद्दीन कोपैक के कुछ सिपाही कबीले की तरफ पहुंचते हैं। एक सिपाही को मुस्तकीन के खेमे में पहुंचता है और एक ख़त देता है और कहता है कि ख़त आपको अमीर सादुद्दीन कोपैक ने भेजा है। मुस्तकीन कहता है कि सादुद्दीन कोपैक चला गए हैं। सिपाही, नहीं,
वो अभी मेहमान खाने में ही मौजूद हैं। सिपाही के जाने के बाद गुमुश्तगिन वो खत खोलता है और पढ़ता है और देखकर हंसने लगता है। दूसरी तरफ शम्स तोतकिन के पास पहुंचता है और कहता है कि अचानक अर्तुगरुल कबीले से बाहर चला जाता है। वो एक जगह जाने के बाद वहाँ से गायब हो जाता है और हमने पीछा किया निशानात का तो हमें पता चला कि सुगुर्तगिन था। इस तरह हमने अर्तुगरुल को हाथों से खो दिया है। हमने अर्तुगरुल को हर जगह तलाश किया मगर वो हमें कहीं ना मिला। उसकी जगह हमें सुगुर्तगिन मिल गया। इस पर तोतकिन खड़ा होता है और गुस्से से इसका गिरबान पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कितनी दफ़ा अर्तुगरुल की तरफ से बेवकूफ़ बने जाओगे। क्या मैंने तुम्हें यहाँ रहने को नहीं कहा था? इतने ज़्यादा सिपाही होने के बावजूद तुम सिर्फ एक अर्तुगरुल का ख्याल नहीं रख सके। अब मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। इसके बाद शमसेन वहाँ से चला जाता है। तोतकिन अपने दिल ही दिल में सोचता है कि पता नहीं अर्तुगरुल क्या करने वाला है। इसके बाद गुस्से से खेमे से बाहर चला जाता है और साथ ही गोंजाकुल खतून भी इसके पीछे चली जाती है। इसके वहाँ से जाने के बाद गुमुश्तगिन खेमे में आता है और आयतुल्लाह खतून से कहता है, आयतुल्लाह मुझे तुम्हारे बताने के लिए बहुत ज़रूरी बात है। इसके बाद वो आयतुल्लाह खतून को दूसरे खेमे में ले जाता है और कहता है आज रात 7 दिन को पैक तुर्क सरदार मुलाकात करने वाले हैं और वो सब के सामने मार्गल के अहदे का ऐलान करेगा। आयतुल्लाह खतून कहती है कि अल्लाह का शुक्र है हमारी खुशी का वक्त आ गया है। गुमुश्तगिन हंसते हुए कहता है कि शुक्र है कि हमारी मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं और हमारा मुस्तकबिल सूर्य की रोशनी की तरह चमकदार है। इसके बाद गुमुश्तगिन तोतकिन के पास जाता है और कहता है कि सरदार सादुद्दीन कोपैक को तुर्क सरदार को बुलाकर एक अहम ऐलान करना चाहते हैं। इस पर तोतकिन पूछता है कि किस किस्म का ऐलान करना चाहते हैं। गुमुश्तगिन बात को छुपाता है और कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैं आयमा खातून को भी खबर देने के बाद मेहमान खाने की तरफ रवाना हो जाऊंगा क्योंकि वहाँ सादुद्दीन कोपैक मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी तरफ काई कबीले के कुछ जिरगे वाले लोग आयमा खातून के पास जाते हैं और कहते हैं तोतकिन ने अर्तुगरुल पर इल्ज़ाम लगाए हैं, इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। इस पर आयमा खातून कहती है क्या पहले अर्तुगरुल सही साबित नहीं हुआ? क्या तमाम इस पर लगाए गए इल्ज़ाम झूठे साबित नहीं हुए? आप लोग बिल्कुल परेशान ना हों, इस मामले पर मैं गंदोगतू से बात करूंगी और इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। इसके बाद वहाँ से सब लोग चले जाते हैं। इनके जाने के बाद गुमुश्तगिन वहाँ पहुँचता है और बताता है कि सादुद्दीन कोपैक ने तुर्क सरदारों को दावत दी है, इसलिए मैं मेहमान खाने की तरफ जा रहा हूँ। वो एक अहम मसले पर बात करना चाहते हैं। इस पर आयमा खातून मुस्कुराते हुए कहती है कि ज़रूर मैं इनकी दावत को कबूल करती हूँ। दूसरी तरफ गंदोगतू और इसके साथी दीवान को तलाश करते करते एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ दीवान ने एक निशानी छोड़ी होती है। सिपाही निशानी देखने के बाद कहता है कि वो लोग यकीनन कारागोजे की तरफ गए हैं और इस तरह वो लोग इस तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग दीवान के पास पहुंच जाते हैं। दीवान उनको देखकर वहां से भागने लगता है ताकि उनको शक ना हो कि वो बाकायदा एक मंसूबे के तहत हो रहा है। कुछ देर के बाद वो दीवान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दीवान चारों तरफ से घेर जाने के बाद अपनी तलवार छोड़ देता है और इस तरह वो सिपाही इसको मारे बगैर पकड़ लेते हैं। एक सिपाही दीवान के पास आता है और कहता है कि वो कातिल औरत कहाँ है। दीवान जवाब में कहता है कि भाई वो कातिल नहीं है। उस पर सिपाही दोबारा से पूछता है कि वो कातिल औरत कहाँ है। दीवान दोबारा से कहता है कि वो सारे लोग उससे भाग गई है और अल्लाह की पनाह में चली गई है। भाई मुझे बताओ कि गंदोगतू भाई कहाँ हैं? इस पे सिपाही कहता है क्या गंदोगतू भाई तुम्हें बचाने वाले हैं? इस पर दीवान कोई भी जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ बानो झिझक एक जगह छुप कर सिपाहियों को जाते देख रही थी कि इतनी देर में दूसरी तरफ से एक सिपाही आ जाता है। बानो झिझक इसकी तरफ देखकर चौंक जाती है और अचानक अपनी तलवार फेंक देती है। जैसे ही वो सिपाही उसके करीब आता है वो हमला कर देती है और उसको ज़ख्मी करके वहाँ से भाग जाती है। सिपाही ज़ोर से चीखते हुए कहता है कि बानो झिझक यहाँ पर है। दूसरी तरफ दीवान के हाथों को बांधकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद सिपाही दोबारा से दीवान से पूछता है कि क्या अर्तुगरुल भाई का भी इस मामले से कोई ताल्लुक़ है? तो दीवान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, जो कुछ भी किया है मैंने खुद से किया है क्योंकि मैं बानो झिझक से मोहब्बत करता हूँ। सिपाही मुस्कुरा के खड़ा होता है और फ़ौरन दीवान के मुंह पर एक मुक्का मारता है। यहाँ पर इस किस्त का अख्ताम होता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। मज़ीद रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें
और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी तरफ से रेगुलर